नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 5 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें डिटेल में करेंगे सारे क्वेश्चनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी। और 1 जुलाई को भारत ने जीएसटी और राष्ट्रीय चिकित्सक डॉक्टर्स डे मनाया था, ठीक है। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? और कहाँ पे? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। और DRC कॉन्गो कहाँ पे है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा बोर्ड NRSB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चेयरमैन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। और ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है आपका नितिन रमेश गोकर्ण को। किसको? नितिन रमेश गोकर्ण को, ठीक है। और अनुपम मिश्रा, जो अनुपम मिश्रा है, इनको हाल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। और जो रविशंकर हैं, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और साथ ही अमित कुमार जो हैं, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कि सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? और कौन सा सरकार ने किया है? ये क्या है आपका? गुजरात सरकार ने। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किसने? गुजरात सरकार ने, ठीक है। और इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। और गुजरात की राजधानी पता ही है, गांधीनगर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री इस टाइम पे भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर भी गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नावों को GI टैग दिया गया है? ट्रेडिशनल वुडन डिंगी बोट्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन द GI टैग्स? और कौन से स्टेट की हैं? ये हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है। डिंगी बोट याद रखना। और इनके साथ ही चंदन नगर के जल भरा संदेश और चेन्नई की मनोहरा मिठाई को भी GI टैग मिला है। किस किस को मिला है? जल भरा संदेश और चेन्नई की मनोहरा मिठाई, और साथ में डिंगी नाव। और पश्चिम बंगाल जो है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्रीप फेस्टिवल मनाया जाता है? ड्रीप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक कृषि उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा कृषि आधारित ऐतरर गिडी महोत्सव भी मनाया जाता है। कांगटो पीक जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाया है? दुर्गा स्क्वाड किसने बनाया है? ये बनाया है आपका वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। दुर्गा स्क्वाड का गठन विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है। और पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य भी बन गया है। हाल ही में बैक्टीरियम नेताजी द्वारा बैक्टीरिया की नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में ही खोजी गई है। सुंदरवन के शहद और काला नून या चावल को भी पश्चिम बंगाल का GI टैग प्राप्त है, ठीक है। शहद, काला नून और चावल। किसे पहले NBT पुरस्कार, NBT भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और NBT भूषण अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है प्रसून जोशी को मिला है, ठीक है। और यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। और विश्वनाथ आनंद को हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल
कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। और कहाँ पे किया है? ये किया है राजस्थान में। ठीक है, यह राजस्थान में स्थापित देश का पहला इस तरह का एकीकृत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान के दांडेवाले में नया गैस भंडार खोजा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित बोरजुले वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और किसको किया गया है? असम को किया गया है। ठीक है, बोरजुले वेटलैंड असम में स्थित है जिसे अब जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुओं के लिए भी चर्चा में रहा है। असम यूसीसी पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। दहिंग पटकेई नेशनल पार्क असम को अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है और किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमित शाह ने। ठीक है, इसका उद्देश्य OCI ओवरसीज कार्ड ऑफ इंडिया धारकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाना है। ठीक है, अमित शाह ने हाल ही में बीकानेर के सांचू चौके पर प्रहरी सम्मेलन को भी संबोधित किया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत की जो आंतरिक सुरक्षा और नागरिकता के संबंधों में मामले का जो जिम्मेदारी है इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई है और कहाँ पे? केरला में। ठीक है, और केरला भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बन गया है। केरल सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय भी लिया है। ठीक है, वन्यजीव अपराधों के प्रबंधन के लिए केरला में हॉक डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है, हॉक। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? FATF को कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल बने हैं। ठीक है, और तुषार मेहता को फिर से सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। FATF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नज़र रखती है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है और ये कहाँ का है? सीशेल्स का है और यह सम्मान समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था के सहयोग के लिए दिया गया है। ठीक है, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। ग्रीस हाल ही में भारत की UPI को अपनाने वाला 10वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? ये बना है उत्तराखंड। ठीक है, और उल्लास पहल के तहत और उत्तराखंड भारत सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का भी गठन किया है। उल्लास पहल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, और उत्तराखंड भारत में UCC लागू करने वाला पहला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान व्हेल सिमेट्री खोजा है और कहाँ पे खोजा गया है? चाइना में। ठीक है, और चीन के लियानसाइन को दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी वायु कमान सदर्न एयर कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है और ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जसबीर सिंह मान को। जसबीर सिंह मान को वायुसेना की दक्षिणी कमान का एक अफसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है और संदीप जैन जो है वो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तेजेंद्र सिंह जी जो हैं तेजेंद्र सिंह ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? महेश दीक्षित। ठीक है, ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।